आज के इस वीडियो में मैं ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडिसेस के एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करूंगी जिसने साल 2024 में 28.37% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि 2024 के सेकंड हाईएस्ट रिटर्न्स थे। अगर आप इस इंडेक्स में 15 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करो तो एंड में आपका 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस बन जाएगा। और ये इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। आज इस वीडियो में मैं इस इंडेक्स के बारे में हर एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में कवर करूंगी। वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि ये इंडेक्स किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रहेगा, और इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट भी दूंगी जिनमें आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। वीडियो में मैं टोटल ये 8 पॉइंट्स कवर करूंगी। इन डेप्थ एनालिसिस के लिए वीडियो में आगे मैं इस इंडेक्स को निफ्टी 50 से भी कंपेयर करके दिखाऊंगी। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से और पहले इस इंडेक्स की बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 24 दिसंबर 1996 को लॉन्च हुआ था और इस इंडेक्स की बेस वैल्यू 1000 रखी गई थी। इस इंडेक्स को साल में 2 बार रीबैलेंस किया जाता है। इस इंडेक्स में निफ्टी 50 के बाद वाली टॉप 50 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है। ये वही कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर 51st रैंक से लेकर 100th रैंक तक की पोजीशंस पर होती हैं। इन्हें मार्केट में राइजिंग स्टार्स के रूप में भी देखा जाता है। अगर मैं ये चीज आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो निफ्टी 50 में आते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे टीम के सीनियर और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। ये वो प्लेयर्स हैं जो अपने सेक्टर में अपना बेस्ट दे चुके हैं और कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट के चैंपियंस हैं। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 है शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे नए और प्रॉमिसिंग प्लेयर्स जिन्हें राइजिंग स्टार्स के रूप में देखा जाता है। इनमें वो टैलेंट और हंगर है जो इन्हें फ्यूचर का रोहित और विराट बनाता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो स्टॉक्स हैं जो अभी अपनी पोटेंशियल को प्रूव कर रहे हैं और फ्यूचर में निफ्टी 50 का हिस्सा बनने का दम रखते हैं। अब अगर हम सेक्टोरल कंपोजिशन देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की सबसे ज्यादा वेटेज है 23.71%। उसके बाद है कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर, फिर आता है पावर सेक्टर, एफएमसीजी और बाकी सब सेक्टर्स। ये इंडेक्स 10 से ज्यादा सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है जो इसको स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों प्रोवाइड करता है। अगर आप डिटेल में वेटेज देखना चाहो तो वीडियो पॉज करके इस टेबल में अच्छे से देख सकते हो। अब अगर हम कंपनी वाइज वेटेज देखें तो ये है वो टॉप 10 कंपनीज जो इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। टोटल इंडेक्स का 36.77% इन्वेस्टमेंट इन्हीं 10 कंपनीज में है। अब देखते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स और इसको निफ्टी 50 के साथ भी कंपेयर करते हैं ताकि हमको एक क्लियर पिक्चर मिले। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने पिछले एक साल में 23.96% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 10.40%। ये लगभग डबल से ज्यादा का डिफरेंस है जो कि काफी मायने रखता है। इसके अलावा हर एक टाइम फ्रेम में, चाहे वो 3 साल हो, 5 साल, 10 साल या फिर सिंस इंसेप्शन, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कंसिस्टेंटली निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने लॉन्च से लेकर अभी तक 21.12% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 13.94% के रिटर्न्स दिए हैं। तो मतलब ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि रिटर्न्स के मामले में निफ्टी नेक्स्ट 50 काफी आगे है और इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं ये देखूं कि रिस्क किस इंडेक्स में ज्यादा है तो ये देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टैंडर्ड डेविएशन है 25.68, जबकि निफ्टी 50 का है 22.83। इसका मतलब है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा वॉलेटाइल है, इसके रिटर्न्स ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। बीटा अगर देखें तो जहां निफ्टी 50 का बीटा 1 है, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 का बीटा 1 से ज्यादा है 1.19। इसका मतलब है कि ये इंडेक्स ज्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि जहां मार्केट 1% से ऊपर जाएगी ये इंडेक्स 1.19% से ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट 1% से नीचे जाएगी तो ये इंडेक्स 1.19% से नीचे जाएगा। तो अभी तक के डेटा एनालिसिस से ये निकल कर आता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 रिटर्न्स के मामले में आगे है, लेकिन इसमें रिस्क भी फिर उसी लेवल का है। अब देखते हैं दोनों इंडेक्सेस के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स, ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिले कि मार्केट के डिफरेंट फेजेस में कौन सा इंडेक्स बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ इस टेबल में मैंने इन दोनों इंडेक्सेस के साल 2004 से लेकर 2024 तक के रिटर्न्स लिए हैं। इन पिछले 21 सालों में से निफ्टी नेक्स्ट 50 ने
18 सालों में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर मैं इसके रिटर्न्स को निफ्टी 50 से कंपेयर करूं तो ऑल ओवर इन 21 सालों में से 11 बार निफ्टी नेक्स्ट 50 ने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जब मार्केट गिरती है तो दोनों ही इंडेक्सेस ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जैसे कि 2008 में और 2011 में। लेकिन उसके बाद रिकवरी के टाइम में निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है। जैसे कि इस टेबल में देखो आप, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम दोनों ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, बट उसके बाद 2009 में रिकवरी फेज में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने जहां 130% के रिटर्न्स दिए, वहीं निफ्टी 50 ने सिर्फ 77% के। सेम ऐसे ही 2011 में नेगेटिव रिटर्न्स देने के बाद 2012 में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने ज्यादा तेजी से रिकवरी की है। इसने अराउंड 50% के रिटर्न्स दिए, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 29.43% के। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 20% का गैप है दोनों के रिटर्न्स में। इस डेटा से ये तो पॉइंट क्लियर है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 की रिकवरी एबिलिटी निफ्टी 50 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके साथ ही निफ्टी नेक्स्ट 50 फिर वॉलेटाइल भी ज्यादा ही है। जब मार्केट गिरती है तो ये इंडेक्स ज्यादा गिरता है, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये इंडेक्स उतनी ही तेजी से ऊपर भी जाता है। यही रीजन है कि इसका बीटा 1 से ज्यादा था। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की। रोलिंग रिटर्न से हमें ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस से हमें ये भी पता लगता है कि बियर मार्केट में इंडेक्स के रिटर्न्स कितने नीचे तक गए और बुल मार्केट में उस इंडेक्स के रिटर्न्स मैक्सिमम कितना ऊपर तक गए। यहाँ मैंने इस टेबल में निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इन दोनों के पिछले 20 सालों के रोलिंग रिटर्न्स का डेटा लिया है, जिसे 5 इयर्स की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। अगर एवरेज रिटर्न्स की बात करूं तो निफ्टी 50 ने इन पिछले 20 सालों में 12.31% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 14.56% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। इसका मतलब है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। बुल मार्केट्स में जब मार्केट ऊपर जाती है तो निफ्टी 50 के मैक्सिमम रिटर्न्स 24% तक गए हैं, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 के मैक्सिमम रिटर्न्स 30% तक, यानी 5% ज्यादा रहे हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि बुल मार्केट में निफ्टी नेक्स्ट 50 की ग्रोथ निफ्टी 50 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अब अगर बियर मार्केट्स का देखें, यानी कि जब मार्केट नीचे गिरती है, तो यहाँ पर निफ्टी 50 के मिनिमम रिटर्न्स -1.03% तक नीचे गए हैं। वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के मिनिमम रिटर्न्स कभी भी नेगेटिव नहीं गए और बस 0.26% तक नीचे आए हैं। इसका मतलब है कि बियर मार्केट में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। अगर रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 25% ऑफ द टाइम्स ऐसे रिटर्न्स दिए हैं जो 20% से ऊपर रहे हैं। वहीं पर निफ्टी 50 में ऐसे हाई रिटर्न सिर्फ 5% ऑफ द टाइम्स मिले हैं। ये गैप काफी ज्यादा है और इससे ये प्रूव होता है कि हाई ग्रोथ पीरियड्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता है। ऑल ओवर भी अगर हम देखें कि दोनों इंडेक्सेस ने 15% से ज्यादा रिटर्न्स कितनी बार दिए हैं, तो निफ्टी 50 ने सिर्फ 28% ऑफ द टाइम्स 15% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 44% ऑफ द टाइम्स 15% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो कुल मिलाकर रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस से ये समझ आता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं और ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। अब एक बार ये देखते हैं कि अगर आपने निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इन दोनों में हर महीने 10,000 रुपए की SIP की होती और इसे हर साल 10% से स्टेप अप किया होता, तो आपको कितने रिटर्न्स मिलते। अगर आपने ये SIP 5 साल के लिए की होती तो निफ्टी 50 में आपका अराउंड 10,60,000 रुपए का कॉर्पस बनता, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में 12,37,000 रुपए का कॉर्पस बनता। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको अराउंड 7% का एक्स्ट्रा CAGR मिलता। ऐसे ही अगर आपने ये SIP 10 साल के लिए की होती तो यहाँ भी आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज्यादा रिटर्न्स मिलते। 17.25% CAGR के हिसाब से 39,31,000 का कॉर्पस बनता आपका। और अगर आपने ये SIP 15 साल के लिए कंटिन्यू की होती तो 16.61 CAGR के हिसाब से आपका ये कॉर्पस बढ़कर हो जाता 1,01,88,000 रुपए। अब ये देखते हैं कि अगर आपने इन दोनों इंडेक्सेस में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आपको कितने रिटर्न्स मिलते।
अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए की होती तो निफ्टी 50 में आपको मिलते 1,38,000 रुपए। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 17.87% CAGR के हिसाब से आपको मिलते 1,63,000 रुपए। अगर आपने ये 1 लाख रुपए लमसम 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए होते तो यहाँ भी आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 अराउंड 5% ज्यादा रिटर्न्स देता। और अगर आपने यही इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए की होती तो यहाँ आपको निफ्टी 50 में 12.41% CAGR के हिसाब से मिलते 3,22,000 रुपए और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 14.98% के हिसाब से आपको मिलते 4,04,000 रुपए। अब वीडियो के एंड तक आपके माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या हमें निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 में या फिर दोनों में, और अगर दोनों में इन्वेस्ट करें तो कितना अमाउंट किस इंडेक्स में करें। तो अब इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, वैसे तो ये डिसीजन पूरी तरह से आपके इन्वेस्टमेंट गोल, टाइम पीरियड, रिस्क एपेटाइट और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। स्टिल मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ। तो देखो, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आप अपने रिटायरमेंट के करीब हो तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स को कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए ज्यादा रिस्क ले सकते हो और अभी अपने 30s या फिर 40s में ही हो तो आपके लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। हाउएवर, मेरे अकॉर्डिंग आप एक बैलेंस स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हो और अराउंड 30% इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स में कर सकते हो जो आपको स्टेबिलिटी देगा और बाकी का 70% इन्वेस्टमेंट आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में कर सकते हो जहां से आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे। अब ये उन इंडेक्स फंड्स की लिस्ट है जो इन दोनों इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से किसी भी इंडेक्स में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया और इसकी परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 इंडेक्स से भी कंपेयर किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।